Assalamu alaikum students. This is our lecture number 9, class 5, science, chapter number 2, microorganisms, health and diseases. Today's diary, class work. आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन ऑफ पेज नंबर 13 हाफ, आज हमने फंजाई से उसको पढ़ना है, उसको एक्सप्लेन करूँगी एंड देन पेज नंबर 14 कंप्लीट मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी। देन होमवर्क, आपने ये जो एक्सप्लेनेशन है इसको लर्न करना है अकॉर्डिंग टू सब ऑब्जेक्टिव टाइप। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है फंजाई का, पेज नंबर 13 पर है, आप अपनी बुक खोल लीजिए। सो व्हाट आर फंजाइज? फंजाई बेसिकली यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। नॉर्मल सी बात है, अगर वो यूनिसेलुलर हैं तो वो हमें नज़र नहीं आएंगे, लेकिन अगर वो मल्टी सेलुलर हैं तो वो हमें नज़र आएंगे और उनकी एक होल बॉडी होगी। जस्ट लाइक मशरूम्स, ये मल्टी सेलुलर हैं, और लाइक रिंग वॉर्म्स जो डिज़ीज़ कॉज करते हैं, और ये जिस तरह के फंगस जो है ब्रेड पे लग जाती है, दीज आर बेसिकली द कॉलोनी। तो ये कॉलोनी की फॉर्म में मौजूद होते हैं। वैसे ये मोस्टली सिंगल यूनिसेलुलर ही होंगे, लेकिन जो मल्टी सेलुलर बॉडी होती है वो हमेशा हमें नज़र आती है अपनी नेकेड आई से। फूड, ये क्या खाते हैं? सो खाने अब तक आप जितना भी आपने पढ़े वो अपना खाना खुद बना रहे थे, लेकिन फंजाई जो हैं ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ये डिपेंड करते हैं ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स। और जैसे प्लांट अपना खाना खुद बना लेते हैं, फंजाई वैसे अपना खाना खुद नहीं बना सकते। और ये जो हम अक्सर तो नहीं, बल्कि इट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल कि जब भी कोई मरता है जानवर, इंसान, तो उसकी बॉडी जो है वो सड़ना शुरू हो जाती है। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊँगी। ओके, सो क्लास, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते बल्कि ये दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं और ग्रो करते हैं। देन इनमें दो तरह की किस्में हैं, कुछ एडिबल हैं, कुछ पॉइजनस हैं। एडिबल जो हैं मशरूम्स, कुछ एडिबल होते हैं, हम खा सकते हैं उन कुछ मशरूम्स को। कुछ मशरूम्स जो हैं वो पॉइजनस भी होते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द स्पीशी ऑफ द मशरूम कि आप कौन सी स्पीशी ले रहे हो, कि एडिबल है भी या नहीं। तो इसलिए मशरूम खाने से पहले हमारे पास नॉलेज होना चाहिए मशरूम्स के बारे में, कि हम कहीं गलती से पॉइजनस ना खा लें। तो ये जो मशरूम की पिक्चर मैंने यहाँ पर आपकी स्लाइड पर दी हुई है, ये बेसिकली पॉइजनस मशरूम है। आपके इसके रेड कलर से हमें अंदाज़ा होगा कि क्योंकि ऐसे कलर्स होते हैं जो हमें अलर्ट करते हैं कि दिस इज़ पॉइजनस थिंग, ठीक है। तो इस तरह हमें अंदाज़ा होगा कि पॉइजनस है या एडिबल है। अदर देन दिस ग्रीन मोल्ड जो है आपकी ज़िक्र हुआ है आपकी बुक में, एक्चुअली वैरायटीज़ हैं होती हैं फंजाई में। तो फंजाई की वैरायटीज़ में मशरूम्स, यीस्ट और मोल्ड का जिक्र किया गया है। यीस्ट तो वो है जो हम पिज़्ज़ाज़ की डो में यूज़ करते हैं ताकि वो फूल जाए, ठीक है, वो होती है यीस्ट। एंड देन जो मोल्ड है वो फफूंदी उसे हम बोलते हैं, और ये बेसिकली ऑरेंजेस पर जो ग्रीन कलर की आ जाती है वो मोल्ड होती है, फ्रूट्स पर आ जाती है, ब्रेड पर आ जाती है, डबल रोटी पर आ जाती है। देन ओके जी, जो आपके लास्ट पैराग्राफ में आपका जिक्र किया गया है डिकम्पोजर्स का और डिकम्पोजिशन का। सबसे पहले मैं आपको डिकम्पोजिशन के बारे में बताऊंगी। डिकम्पोजिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बैक्टीरिया, जो फंजाई है बेसिकली, जो ऑर्गेनिज़म होता है, जो मर जाते हैं ऑर्गेनिज़म्स, जो वो उनको प्रोसेस्ड करता है, उनको डिग्रेड करता है, उनको तोड़ता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब ह्यूमन बॉडी जो है जब मर जाते हैं इंसान तो हमें दफना दिया जाता है,
तो दफनाने के बाद हमारी बॉडी जो है वो सड़ना शुरू होती है, और वो सड़ना जब शुरू होती है, जब वो डिकम्पोज़ होना शुरू होती है, तो वो बेसिकली इस फंजाई की वजह से ही हो रही होती है, जो हमें डिकम्पोज़ करने लग जाता है, और वो बेसिकली अपने लिए खाना बना रहा होता है। तो दीज आर द डिकम्पोज़र्स, वो ऑर्गेनिज़म्स जो ये डिकम्पोजिशन प्रोसेस के थ्रू खाना खाते हैं, उन्हें हम डिकम्पोज़र्स कहते हैं। डिज़ीज़ ही कौन कौन सी कर सकते हैं? सो क्लास डिज़ीज़ जो है ये बेसिकली रिंग वॉर्म, आपके लिखा हुआ है आपकी बुक के अंदर, रिंग वॉर्म डिज़ीज़ एंड एथलीट्स फुट। रिंग वॉर्म डिज़ीज़ ये आपको नज़र भी आ रही होगी, हाथ के ऊपर रिंग्स बने हुए। रिंग इसके ये फंगस की वजह से होती है और इन्फेक्शियस होती है। इसी तरह एथलीट्स फुट, ये मोस्टली एथलीट्स में होती है, ये जो भागते हैं, रेसिंग करते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, स्पोर्ट्समैन मोस्टली, क्योंकि उन्होंने बहुत टाइट जॉगर्स पहने होते हैं, बहुत टाइट बूट्स पहने होते हैं, तो उस वजह से पसीना आता है, और पसीना और वो घुटन जो है वो इन्फेक्शन का बायस बनती है, और ये एथलीट्स फुट डिज़ीज़ और रिंग वॉर्म डिज़ीज़ हो जाती है। नेक्स्ट, यूजेस। सो यूजेस में जैसा कि मैंने पहले बताया कि यीस्ट जो है वो यूज़ होता है फॉर मेकिंग ब्रेड। ब्रेड को फुलाने में, जो डब रोटी होती है उसको फुलाने में जो है वो यीस्ट का हाथ होता है। एंड द लास्ट वन, एंटीबायोटिक्स बनती हैं। अगर फंगस डिज़ीज़ कॉज कर रहा है तो फंगस ही जो है वो उसकी एंटीबायोटिक के लिए यूज़ होगा, क्योंकि जो जानदार डिज़ीज़ प्रोड्यूस करता है उसी जानदार के ज़रिए हम उसकी दवाई भी बनाते हैं। सो क्लास, ये था हमारा फंजाई का टॉपिक। ओके, सो क्लास इसमें हमने डिफरेंस बताना है कि सिंगुलर एंड प्लूरल क्या है। सो बैक्टीरिया इज़ द प्लूरल। अगर हमने ज़्यादा बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया इज़ द प्लूरल, वाइल अगर हम एक बैक्टीरिया की एक सिंगल बैक्टीरिया होगा तो हम उसे बैक्टीरियम बोलेंगे। बैक्टीरिया इज़ द प्लूरल फॉर्म एंड बैक्टीरियम इज़ द सिंगुलर। Same as protozoa is used for the more than 2 number of animals, of microorganisms, यानी कि प्रोटोजोआ प्लूरल है एंड प्रोटोजोन जो है वो सिंगुलर के लिए यूज़ होगा। इसी तरह फंजाई जो है ये प्लूरल है और फंगस जो है वो सिंगुलर है। ओके जी, देन प्रोटोजोआ की ये पिक्चर आपको दिख रही होगी। प्रोटोजोआ बेसिकली स्लीपर शेप का होता है, सो दैट्स वाई आपको इसकी जितनी भी पिक्चर्स नेट पर भी अवेलेबल होंगी वो इसी शेप में होंगी। सो नंबर 1 इज़ यूनिसेलुलर। प्रोटोजोन्स जो हैं ये मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं, बैक्टीरिया की तरह। हैबिटेट, ये रहते कहाँ पर हैं जी? ये बेसिकली ग्रो करते हैं मॉइस्ट प्लेसेस में और पानी में पाए जाते हैं, और अगर ये हमारी बॉडी में एंटर हो जाएं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर मॉइस्ट फ्लूइड मौजूद होता है, तो ये वहाँ पर भी रह देते हैं। तो इस तरह अगर कोई डिज़ीज़ कॉज मोस्टली प्रोटोजोआ तो हमारी बॉडी में पानी के थ्रू ही जाता है पीने की वजह से, और जो पीने के थ्रू हमारी बॉडी में चला जाता है तो वो डिज़ीज़ भी कॉज कर सकता है। इट डिपेंड ऑन द स्पीशी ऑफ द प्रोटोजोआ कि वो कौन सी स्पीशी हमारे बॉडी के अंदर एंटर हुई है। डायसेंट्री, there is a difference between dysentery and डायरिया। डायसेंट्री बेसिकली, सबसे पहले मैं आपको डायरिया बता देती हूँ। डायरिया होता है कि जो इसके अंदर प्रोटोजोआ इन्फेक्शन प्रोटोजोन्स ही कर रहे होते हैं, प्रोटोजोआ ही करते हैं इन्फेक्शन, लेकिन इसमें क्या होता है कि लूज़ मोशन होंगे और फ्रीक्वेंट डिस्चार्ज होगा और पेट में दर्द रहेगी और डिहाइड्रेशन बहुत हो जाती है डायरिया में। वाइल डिसेंट्री क्या होता है, इसमें स्टमक क्रैम्प्स होंगे, यानी कि आपके पेट में बहुत सख्त दर्द होगा, और आपके जो फीसिस होते हैं, फीसिस के साथ ब्लड और म्यूकस का भी डिस्चार्ज होगा।
तो ये बेसिकली डायरिया की बिगड़ी हुई किस्म होती है, डायसेंट्री, और इसमें सिवियर डायरिया होता है। और अगर वक्त पर हाइड्रेट ना किया जाए बॉडी को तो ये डेथ भी कॉज कर सकता है। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स एंड डिजीज़, ये आपका टॉपिक है पेज नंबर 14 पर। सबसे पहले इन्होंने डेफिशिएंसी डिजीज़ का आपका बताया गया है कि डेफिशिएंसी डिजीज़ होती क्या हैं। ऐसी डिजीज़ जो किसी चीज़ की कमी की वजह से हो जाए, जैसे न्यूट्रिशन की कमी है या कोई कंपाउंड बॉडी के अंदर कम हो गया है, उसकी कमी से जो डिजीज़ होती हैं वो डेफिशिएंसी डिजीज़ होती हैं। इम्प्रॉपर वर्क ऑफ ऑर्गन ऑल्सो कॉज डिजीज़, अगर हमारा ऑर्गन, कोई भी बॉडी का ऑर्गन सही तरह से काम नहीं कर रहा, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे हर ऑर्गन को कोई ना कोई काम दिया है, और अगर वो काम सही तरीके से नहीं करता तो भी डिज़ीज़ कॉज हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारा हार्ट है और वो सही तरह से काम नहीं करता तो हमें हार्ट डिजीज़ हो जाती है। अगर हमारा लंग्स सही काम नहीं कर रहे तो हमें कोई भी लंग डिजीज़ हो सकती है। सो इट डिपेंड्स कि कौन सा हमारा ऑर्गन जो है वो काम नहीं कर रहा। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ऐसी डिजीज़ जो हाथ लगाने से, एक दूसरे को के पास बैठने से, एक दूसरे के साथ बात करने से फैलती ना हो, उस तरह के डिज़ीज़ को हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, और ये इन्फेक्शियस नहीं होती। देन कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज़, ऐसी डिजीज़ जो हाथ लगाने से, बात करने से, क्योंकि बात करने के दौरान हमारे मुंह से जर्म्स निकलते हैं, हमारे अक्सर मोस्ट ऑफ द टाइम सलाइवा भी हमारे मुंह से निकलता है ड्रॉपलेट्स के थ्रू, तो उसके ज़रिए भी डिजीज़ कॉज हो सकती है। तो कुछ ऐसी डिजीज़ भी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आजकल कोरोना भी फैला हुआ है, और कोरोना बेसिकली इन्फेक्शियस नहीं है। कोरोना इन्फेक्शियस इस सिलसिले में हो सकता है कि अगर वो हमारी बॉडी में किसी वजह से एंटर हो जाए, लेकिन जैसे अगर हमारा ये ऐसा वायरस नहीं है कि ये ख़ुद ब खुद आपकी बॉडी में उड़ के जाएगा, बल्कि इसके लिए टच करना ज़रूरी है। तो हाँ, इट्स सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शियस, और हम इसके पेशेंट के पास नहीं जा सकते, तो ऑफ कोर्स ये इन्फेक्शियस ही होगा। लेकिन इसमें भी अगर हम एहतियात करें और उस बंदे को हमें बहुत दूर नहीं भेजना पड़ेगा, एक कमरे में बंद करना पड़ेगा, तो हम इसे बच सकते हैं। तो क्लास, दिस इज़ द टॉपिक ऑफ टुडे, जिसमें आज हमने 3 टॉपिक पढ़े, फंजाई, प्रोटोजोआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डिजीज़। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप ग्रुप में पूछ लीजिएगा। इसको आपने ऑब्जेक्टिव टाइप के लिहाज से याद करना है। थैंक यू वेरी मच।